ओके, थैंक यू। तो बताइए कल कहाँ तक हुआ था? गिब्स फ्री एनर्जी मैंने पढ़ाया था नहीं? Yes, sir, definitely. हाँ, तो गिब्स फ्री एनर्जी का मैंने मिसाल दिया था, हर्षित के पास 10 करोड़ रुपया वाला, याद है ना सबको? हाँ सर, याद है। Yes. 2 करोड़ चैरिटी भी गई। तो आपको वही याद रखना, जब भी गिब्स फ्री एनर्जी आए, 10 करोड़ हर्षित के पास है, 2 करोड़ दान किया, 8 करोड़ अपने घर के लिए रखा, तो ये 2 करोड़ जो हो गया वो गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। चलिए, थैंक यू। आप गौर से सुने अच्छे से। कि आपको मालूम है कि हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे हमेशा, तो प्रोसेस जो भी होता है ना, इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो आप इसको जब करेंगे तो देखिए डेल्टा जी जब लगाएंगे आप, तो ऑब्वियसली जो होगा डेल एच होगा, और टी डेल्टा एस, एस डेल्टा टी, तो एस डेल्टा टी तो 0 हो जाएगा, इसलिए जनरल फार्मूला ये आया। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम का आप जब भी निकालेंगे तो सिस्टम का डेल्टा जी का ये फार्मूला आएगा। इसमें दोनों इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ध्यान देना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसका दूसरा नाम है गिव्स फंक्शन। बोलिए, सब लोगों को आया यहाँ तक? यस सर, आया। अब ये कि मैंने आपको बताया था ये स्पॉन्टिनिटी का मेन क्राइटेरिया बताता है, लेकिन पहले इसके बारे में और से सुनिए। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है इसके बारे में कि सबसे मशहूर फार्मूला तो यही है, इसमें कोई शक नहीं कि मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी से होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ये स्कूल लेवल में आएगा, कंपटीशन में भी आएगा, दोनों में आएगा। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ, गौर से सुनिए, कि G इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा टी एस है। अगर हमने DG लिया, अब मैं जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, DH लिया और माइनस टी टी एस लिया, तो आपको मालूम है डिफरेंशिएशन में और H को हम U प्लस PV भी ले सकते हैं। याद है U प्लस PV? सबको याद है कि नहीं? जल्दी बताइए। याद है सर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। TS। अब आइए DG को रहने दीजिए, DU रहने दीजिए। अब देखिए आपको डिफरेंशिएशन में याद है, P को रखते हैं तो V और V को रखते हैं तो P। उसी तरह T को रखेंगे तो DS, S को रखेंगे तो DT। बताइए यहाँ तक, पहले यहाँ तक लिखिए सारे लोग, यहाँ तक किसी को एतराज है? सबसे मशहूर फार्मूला तो आपका ये है, समझा? ये तो जनरली फॉर केमिकल, मैं बाद में तो अच्छा इसको अभी रहने दीजिए, मैं बाद में लिखवा दूंगा कंक्लूजन में। पिछला स्लाइड सब लोग लिख लिए थे? गौरव जी? नहीं नहीं सर, नहीं लिखा था, दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा, थैंक यू। देखिए, हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगी, ये याद रखिएगा। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज पूछे तो डेल्टा एच, यहाँ पर डेल्टा जी हीट की बात नहीं कर रहा है, ये स्पॉन्टिनिटी की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ही ये फार्मूला होता है। इसलिए मैं इसको तोड़ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन दूर हो। चलिए, क्या ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। थैंक यू। चलिए अब यहाँ से लिखिए आप तो। हाँ, जब लिख लीजिएगा तो बताइए।
हाँ लिख लिया। अरे कुछ तो बोलिए, लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। अब गौर सुनिए यहाँ, और आपको मालूम है ds इज इक्वल टू dq बाई t होता है। मैं ये ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है, तो dq इज इक्वल टू tds। अब इसको देखिए सारे लोग, du प्लस pdv को क्या लिख सकते हैं? राइट साइड से देखिए, du प्लस pdv को क्या लिख सकते हैं राइट साइड से? dq। अच्छा, और ये tds को क्या लिख सकते हैं? सब लोग देखिए, tds को क्या लिख सकते हैं? dq। अरे बोलो ना सारे लोग। हाँ सर dq लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल, q dq माइनस dq कैंसिल। बताओ, पूरा टर्म कैंसिल। यस सर। अब आपके पास फाइनल फॉर्मूला बना dg इज इक्वल टू vdp। असल फॉर्मूला यही होता है जो कि कंपटीशन में पूछा जाएगा, ये हर प्रोसेस के लिए है। अब इसी को तोड़कर हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे जो क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। बोर्ड लेवल पर सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आपको इससे भी सॉल्व होंगे। तो चलिए ये साइड का आप लोग लिख लीजिए। बताइए सारे लोग, बताइए ये इससे कैंसिल हुआ, ये सबको समझ में आया? मैं एक्सप्लेनेशन इधर लिख दिया हूँ। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर आपने पिछली स्लाइड में लिखवाया ना कि ये जो हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर हो रहा है। या सर तो इससे तो ये टर्म जीरो नहीं आ जाएगा पूरा का पूरा? ये वाला जो है, हाँ सर। नहीं अभी तो हम ये इसको लिखा है ना, हम जी के बारे में प्रूव कर रहे हैं ना, ये ओके, लिखा है। हाँ ये है, अभी आ जाएगा समझ में। अभी एक थोड़ा 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं और हाँ स्वास्थ्य भंडारी, सबको समझ में आ गया ये स्लाइड? अनुभव? यस सर आ गई। ओके, अनुभव नहीं बोलना है भाई। मानस जोशी, मानसवेन, खसपेल, गौरव, सब लोग लिख लिया? ये पूरा लिख लीजिए कि आपको समझ में आए। यस, चलिए लिखिए। हाँ लिख लिया, चलिए अब आइए। at constant temperature, पहला पार्ट ए, फॉर आइडियल गैस। बताइए कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो ये वाला पार्ट 0 होगा, हाँ या ना? यस सर।
तो देखो dg है PV is equal to nRT, वॉल्यूम nRT बाई P। बहुत ही मशहूर फार्मूला जिस पर हम लोग की नजर नहीं जाती, dP। अब इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, गौर से सुनो, डेल्टा G इज इक्वल टू nRT कॉमन ले लो। अब बताओ लॉन P1 बाई P2 होगा कि नहीं, P2 बाई P1 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। होगा सर। यस सर। लॉन, तो ये फार्मूला अब डायरेक्ट याद रखेंगे अब हम लोग। ये बहुत ही मिसलेनियस फार्मूला है, मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं। वो जो फार्मूला बताया उसको भी बताएंगे दोबारा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पर आते हैं, लेकिन दिस इज मिसलेनियस कि आपको इसी फार्मूले से ये पूरा डिराइव होके आया कि आइडियल गैस, अब पूरा नहीं, आइडियल गैस के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आता है एनआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपको, आइडियल गैस का फार्मूला बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो एनआरटी लॉन P2 बाई P1। बताइए एक सारे स्टूडेंट को समझ में आया ये फार्मूला, हाँ या ना? यस सर। थैंक यू, चलिए लिखिए। अनुभव, मेरी आवाज नहीं जा रही है, आप लोग कुछ क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं? मानस विनशा कुछ नहीं बोलते हैं, मैट्री भी कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ स्वास्थ्य भंडारी बोलते, हर्षित बोलते हैं। हाँ, सब लोग तो बोला करें, कुछ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। हाँ, टीचर को तब ना पता चलेगा। हाँ, ओके, थैंक यू। अरे खसपेल, आवाज आ रही है खसपेल? बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस लिख लिया। तो देखिए फिर से आइडियल गैस का डेल्टा जी का फॉर्मूला। अब आइए के, हाँ, बी पार्ट इसी में, और ये भी कितनी दफा पूछ चुका है, ये बोर्ड लेवल पर आएगा नहीं। फॉर लिक्विड और सॉलिड, देखो कांस्टेंट ही टेम्परेचर रख रहे हैं, तो फिर बोलो dg vdp माइनस SDT, तो फिर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हाँ या ना? तो dg इज इक्वल टू vdp। अब लिक्विड सॉलिड है तो हम nRTP नहीं ले सकते, तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू v, इंटीग्रेशन करोगे P2 माइनस P1। तो कुछ छोटे छोटे फार्मूला है, कॉम्पिटिशन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि लिक्विड सॉलिड का रहेगा तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बोलो बोलो, आया या नहीं आया समझ में? यस सर, आया। हाँ, छोटा छोटा फार्मूला है, अभी उस पर क्वेश्चन करा देंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब्दुल, अब्दुल आवाज आ रही है अब्दुल? यस सर। हाँ, तुम हमेशा लेट से आते हो, तुम्हारा शुरू का लेक्चर हमेशा निकलता है, बाद में फिर मत बोलना कि हमको ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया। तुम हमेशा लेट से आते हो 5-10 मिनट, जब दो स्लाइड हो जाता तभी आते हो तुम। चलिए भाई, लिख लिया तो बताइए सब लोग। यस सर, लिख लिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यही आएगा, फॉर केमिकल रिएक्शन, सब में आएगा आपको केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में GH माइनस TS, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, समझा कि नहीं, तो वही TS डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो SDT हट जाएगा ना इसमें। अरे बोलो, हमने तो यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया। अरे बोलो, तो यहाँ जब रिएक्शन जब होता है, तो यहाँ देखो हम इसको अभी रहने देंगे, तो इसीलिए आपको रिएक्शन जब भी रहेगा तो ये ज्यादातर फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। बताओ हर्षित, डाउट क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। तो ये 3 तरह का फार्मूला है, हुआ सबसे ज्यादा स्कूल लेवल पर यही इस्तेमाल होगा, एंड कंपटीशन दोनों में, समझा। बाकी ये दोनों मिसलेनियस है,
ये सिर्फ कंपटीशन में आपको आएगा। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब आइए पहले इससे रिलेटेड थ्योरी ही पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनुभव, आवाज नहीं आ रही, अनुभव। मानस बिन समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. ठीक, अब गौर से सुनिए। देखिए, एक वर्ड आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। शायद एक दफा किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो हम सिस्टम को क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम को क्या कहेंगे? बोलिए, अरे बोलिए ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम और बाहर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो। लेकिन अब हम गौर से सुने, एक नई चीज प्रूव कर रहे हैं जो आपको काम देगी। अच्छा, आप बताइए, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे कि अगर हम सराउंडिंग की इंथैल्पी को बढ़ा दें, तो सराउंडिंग की इंथैल्पी को बढ़ाने का मतलब हुआ सिस्टम की इंथैल्पी घटेगी, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। ये सब लोग देखिए, देखो, हाँ, इंक्रीज इन, ये स्टार पॉइंट डाल के एक पॉइंट करेंगे, हम लोग टॉपिक डालेंगे, इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग का मतलब ये हुआ इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। समझा कि नहीं? तो अब गौर से सुने, तो अगर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो वही है, सिस्टम का इंक्रीज करेंगे तो सराउंडिंग का डिक्रीज करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखेंगे, तो आपको मालूम है ना, डेल्टा एस सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ सर। क्यू सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए आप? क्यू सिस्टम क्या लेंगे यहाँ पर, जल्दी बताओ? इंक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, डिक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो अब हम लिख सकते हैं ना, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेल्टा एच के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। लिख सकते हैं सर। Yes, sir. हाँ, तो आपको हो जाएगा डेल्टा एच बाई टी। क्योंकि देखो, डिक्रीज इन एंथैल्पी है, डिक्रीज का मतलब हुआ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बोलो, सही लिखा? यस सर। हाँ या ना? शायद से देख लो सारे लोग अच्छे से। चलो जल्दी लिखो, आगे बढ़ो, जल्दी लिखो इसको। अब मैं एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, पहले यहाँ तक सारे लोग लिख लें।
हाँ लिख लिए। अच्छा इसमें 1 मिनट रुकना, 1 मिनट गौर से सुनिए, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। यहाँ तक सारे लोग लिखे कि नहीं, जल्दी बताओ। पहले ये वाला लिख लिए। यस सर। हाँ अब देखिए 1 मिनट। अच्छा बताओ, हम सिस्टम की एंथैल्पी को क्या, सराउंडिंग की एंथैल्पी को क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। इंक्रीज। इंक्रीज कर रहे हैं आप। सब लोग गौर से सुनना। तो मान लो अगर हम डायरेक्ट लिखा चाहें, तो अगर हम डेल्टा एस हम डायरेक्ट लिखेंगे सराउंडिंग बाई टी, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। अब बताओ, अब समझ में आया होगा कि हमें सिस्टम के फॉर्म में इस तरह, हम लोग पहले ही नेगेटिव लिख दिया, पहले अगर सराउंडिंग के फॉर्म में नेगेटिव, क्योंकि देखो डिक्रीज इन सिस्टम के फॉर्म में लिखना है तो डिक्रीज फॉर्म लिखेंगे। अरे बोलो, यहाँ इंक्रीज इंथैल्पी हो रही है, सराउंडिंग की इंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, तो इंट्रोपी बढ़ेगी, तो सिस्टम की इंट्रोपी घटेगी। बोलो आया समझ में? Yes, sir. ये हुआ, इसको उल्टा हो गया था। चलिए लिखें सारे लोग। तो अब मतलब देखो, इसमें अब डेल क्यू बाई टी सिस्टम का पॉजिटिव आएगा ना? हाँ सिस्टम का नहीं, देखो हम सराउंडिंग का ले रहे हैं ना, तो माइनस ये जो है यहाँ जो है कि डेल्टा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो आपको बताया गया माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, तो यहाँ हम सिस्टम बाई टी जो लिखेंगे, क्लियर है? यस सर। बोलिए हमें इसको सराउंडिंग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सराउंडिंग में माइनस क्यू सिस्टम हो ही गया। अरे बोलो, तो माइनस रहने दो, डेल्टा एच लिख दो। समझ में बात आ रही कि नहीं? ये हो गया। हाँ ये हो गया, क्योंकि माइनस तो हम ऑलरेडी लगा ही दिया है ना, हम लोग से गलती हो गई कि हम लोग 2 दफा माइनस लगा दिया, समझा? तो माइनस तो लिख ही दिया, तो हम डायरेक्ट डेल्टा एच ही ना लिखेंगे। ओके, यस सर। ये मतलब है। चलिए अब आइए, डेल्टा एस टोटल का मतलब ये हो गया, गौर से सुनिए, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सिस्टम रहने दीजिए, ये आपके पास आ गया डेल्टा एस सिस्टम बाई टी। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, ये आपके पास है डेल्टा एस टोटल। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए टी इंटू डी एल एस टोटल इज इक्वल टू माइनस, यहाँ कॉमन ले लो, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बताओ ना, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, बोलो ना। यस सर। तो जब हो गया तो देखो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इससे ये साबित हुआ, गौर से सुनो, पहला पॉइंट, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताओ, कल सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, मैं दोबारा भी समझा दूंगा कि डेल्टा एस टोटल जो था वो पॉजिटिव था। तो जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कि नहीं स्पॉन्टेनियस के लिए? बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे बोलिए ना, डेल्टा एस टॉप पॉजिटिव, यही फाइनल रिजल्ट हुआ। कोई भी पूछे स्पॉन्टेनिटी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, तो डेल्टा जी नेगेटिव, गिब्स फ्री एनर्जी घटनी चाहिए, समझा? दूसरा बी पार्ट, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सारे लोग ध्यान दें, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, तो जब डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या होगा, सॉरी डेल्टा एस टोटल नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ उल्टा हो जाएगा। और कल मैंने पढ़ाया था फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सेबल का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, याद है ना, स्लो प्रोसेस। तो देखो डेल्टा एस टोटल 0 था, तो डेल्टा जी भी 0 होगा। बताओ, ये 3 चीज आया समझ में? तो अब फाइनल रिजल्ट है। कोई भी पूछे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो आप कहेंगे डेल्टा जी शुड बी 0। आप स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इंथैल्पी और इंट्रोपी के फॉर्म में नहीं बोलेंगे। हाँ
जब तक कि पूछ ना दिया जाए कि व्हाट इज द साइन ऑफ एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस, देन हम बोलेंगे पॉजिटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस तरह पूछे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो आप कहेंगे डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। हम स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया डेल्टा एस और डेल्टा एच के फॉर्म में नहीं बता सकते जब तक कि पूछा ना जाए। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया हमेशा दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आप हमेशा डेल्टा जी के फॉर्म में बोलेंगे। तो बताइए, अब मैं शुरू से आपको दिखा रहा हूं, बताइए ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, जल्दी बताइए। ये Yes. स्लाइड आप लोगों ने लिख लिया था? Yes, sir. चलिए ये स्लाइड लिखिए आप। सर हाँ एक बार वो गौरव, हाँ गौरव बोलिए। पीछे वाली नहीं लिखी थी, मैं वो सुन रहा था तो मैं लिखना भूल गया इतने में। किस बार की? ये वाला नहीं लिखा? पिछली वाली। ये गौरव ये लिख लिया? हाँ जी सर, ये लिख ली इससे। हाँ हाँ, तो उसी के बाद ये है। अच्छा ओ, हाँ इसी की बात है, मैं वही लिखा रहा हूँ आपको, वही लिखा रहा हूँ। Sir. हाँ बोलिए बोलिए मैथिली। सर एक बार आप एक बार बता सकते हैं कि आपने जब माइनस कॉमन लिया था तब क्या क्या किया था? इसमें यस हाँ हाँ, इसको दोबारा बता देते हैं, फिर से समझ लीजिए। आपको देखिए, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा सिस्टम ऐसे ही रह देंगे, डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू ये जो यहाँ आई है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा एस टोटल यहाँ टी, इसको सॉल्व कर लेंगे, टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। यहाँ ऊपर वाले में देखिए आप, ऊपर वाले में नोमरेटर में देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस ले लिया तो डेल्टा एच, ये माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, वही हो रहा मैट्रिक। यस। तो ये प्रूफ हो गया कि गैस फ्री है। कोई भी पूछे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया, तो आप हमेशा आंसर डेल्टा जी के फॉर्म में देंगे, अंटिल के कोई डेल्टा एच और डेल्टा एस ना पूछा जाए। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, खसपेल आवाज आ रही है? खसपेल अनुभव? खसपेल कोई डाउट है तो पूछिए, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था ना? जी 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 जी, ये इस स्लाइड में डाउट है आपको? नहीं सर, वो यही फॉर्मूला में डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस में डेल्टा एच और डेल्टा एस सिस्टम का है ना? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने इस दफा पूरा लिख दिया, तो जानबूझ के मैंने नहीं लिखा। उसका रीजन है, देखिए इसीलिए देखिए यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ना खसपेल, हमेशा सिस्टम के लिए, याद कीजिए डिफिनेशन में क्या लिखाई गई थी, इट इज डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिस्टम। देखिए कल की डिफिनेशन में आप, यस यस। हाँ हाँ, इसलिए आप डेल्टा एच और डेल्टा एस जो लीजिएगा ना, वो सिस्टम का ही लीजिएगा। देखिए अब क्योंकि 10 दफा सिस्टम आ रहा था, इसलिए मैंने दूसरे वाले में नहीं लिखा आपको। सर एक और क्वेश्चन था कि हाँ बोलिए बोलिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ये भी कह सकते हैं बोले कि नथिंग कम्स समथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग बोल के, ये यहाँ से कैसे प्रूव हो सकता है? समथिंग, हाँ समथिंग नथिंग, समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग, मतलब हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुछ नहीं से कुछ बिल्कुल नहीं आ सकता है। नहीं, ये कहा जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि आप किसी भी प्रोसेस को, स्पॉन्टेनिटी है, लेकिन किसी भी प्रोसेस को उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप एक्सटर्नल एजेंसी ना अप्लाइड कर दें। ये हो सकता है कि जैसे स्पॉन्टेनिटी है, अगर हमें उसे रिवर्स करना है तो दिस प्रोसेस इज प्रोसीड विथ एक्सटर्नल एजेंसी, कैन नॉट बी, यानी हम किसी प्रोसेस को रिवर्स करना हो तो विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी नहीं कर सकते।
जैसे स्पॉन्टिनिटी हायर से लोअर में जा रही है, अगर लोअर से हायर में करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी ना। यस सर। हाँ, तो ये आप कह सकते हैं, हो सकता है वो एक मुहावरा हो कहने के लिए, नथिंग से कुछ। हाँ हाँ बताइए, ये स्लाइड लिख लिया। यस सर, एक चीज पूछनी थी सर, एक और। हम्म, सर ये आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में डेल्टा एस टी लिखा है, और सर लास्ट वाले में सर वो टोटल कहाँ से आ गया सर? टी डेल्टा एस टोटल। ये टी है, टी है, टी टोटल ही को टी कहते हैं, मैं फुल फॉर्म में लिख दिया यहाँ भी टोटल, ये टी वही टोटल है, वही टोटल है। नो सर, लास्ट लास्ट स्टेप में सर टी, वो बड़ा वाला कैपिटल वाला ये वाला सर, उस साइड वाला, लेफ्ट उस साइड, लेफ्ट। लेफ्ट, ये यस सर, कैपिटल डी जो आपने लिखा है ना ऊपर, टोटल के अलावा वाला जो है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा एस टोटल है, टी से क्रॉस Yes. मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ना, टी डेल्टा एस टोटल, टी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सही तो है। अच्छा, हाँ ओके ओके सर, समझ आ गई वो सर, हाँ, छोटे वाले में बड़े वाले। ठीक ठीक ठीक। चलिए ये आप लिखिए। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे मतलब जो देखने को मिल रहा है वो ये है ना कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ द क्या कहते हैं जो टोटल है सर, वो दोनों का साइन सेम आ रहे हैं सर, तो दोनों को एक दूसरे के कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। नहीं, हाँ देखिए, एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा कि डेल्टा एस सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो हम इसको स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं कि नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। हमें इंट्रोपी अगर चेंज मेजर करना है स्पॉन्टेनिटी के लिए तो टोटल सिस्टम पर सराउंडिंग दोनों, जैसे आप खुद सोचिए, सिस्टम की हो सकती है पॉजिटिव हो, सराउंडिंग की हो सकती हो नेगेटिव हो, दोनों ऐड करके पॉजिटिव में आए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम का एंट्रोपी नेगेटिव हो फिर भी स्पॉन्टेनियस हो, मतलब सराउंडिंग में पॉजिटिव आया होगा, दोनों ऐड होके हम हमेशा एंट्रोपी के फॉर्म में जब आंसर हम लोग ऐसे बोल देते हैं डेल्टा इज पॉजिटिव, मतलब ये टोटल है। सर लेकिन ये जो फॉर्मूला निकला है वो तो सिस्टम की एंट्रोपी से निकला है ना। नहीं, यहाँ देखिए टोटल है ना, यहाँ देखिए ना। नहीं सर, मतलब जब बीच के स्टेप में जब हमने क्या कहते हैं दोनों नहीं, ये तरफ तो बीच के स्टेप में तो ये डेल्टा जी आया ना, ये टोटल को कहाँ चेंज कर रहे हैं, टोटल तो वैसे के ओके वैसे ही है। देखिए, सर गॉट ये देखिए नीचे देखिए, ये वाले देखिए, ये स्टेप देखिए आप, इट, ये सर टोटल गॉट ही, इट। हाँ हाँ टोटल ही के फॉर्म में देखिए आप। थैंक यू सर। आगे बढ़े, लिख लिया गौरव, लिख लिया आपने ये स्लाइड? एक सेकंड सर। हाँ लिखिए। गौरव कुछ और आपको पूछना है पूछिए, किसी को और डाउट है तो पूछिए प्लीज। हाँ स्वस्ति भंडारी, आपको कुछ पूछना है? नो सर, समझ आ गया। ठीक है, तो कोई भी स्वस्ति भंडारी अगर समझ में आ गया तो मेरा आंसर दीजिए। कोई भी पूछे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, व्हाट इज योर आंसर? गिव्स फ्री एनर्जी। आपको मैंने पूछा व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो आप क्या कहेगा? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। हाँ। तो स्पॉन्टेनिटी का अब ओवरऑल क्राइटेरिया किस फॉर्म में बताया जाएगा? गिव्स फ्री एनर्जी में। हाँ, अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा इज फॉर स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी फॉर स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव। लेकिन ऐसे कोई पूछे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो आप कहिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। फाइनल ओवरऑल क्राइटेरिया डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो 100% वो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर इंट्रोपी पॉजिटिव में है या एंथैल्पी, तो कल आपने पढ़ा था ना, क्राइटेरिया है बट इट इज नॉट सोल क्राइटेरिया, समझ रहे ना, सम एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अरे बोलिए ना। हाँ सर, हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव माना है ना? माना कहाँ, ये प्रूफ हो गया ना, यहाँ देखिए। वो हुआ है ना सर। हाँ और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में से हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव है तो हाँ, अभी आएगा 4 केस आएगा, अभी तो यहाँ Greater तक। than or हाँ, equal एक to मिनट, अभी equal 4 to। केस हम लिखेंगे, अभी 4 केस लिख रहे हैं, उससे आंसर आपको आएगा। रुकिए, नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, फिर डाउट पूछेगा। एक 5 मिनट का मौका दीजिए आप। ये स्लाइड लिख लिया तो फिर आप क्वेश्चन पूछेगा खसपेल, ठीक है? 5 मिनट रुकिए आप। Yes, sir। हाँ
अब देखिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूं ओवरऑल कंक्लूजन, गौर से सुने कि कंफ्यूजन दूर हो। कंक्लूजन सुनिए, डेल्टा एच है, डेल्टा एस है और डेल्टा जी है और टेम्परेचर है। चार चीज गौर से सुनिए। तैयार हैं सारे लोग? ध्यान दे रहे हैं? आमना आमना आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नेगेटिव, पॉजिटिव। अब आप बताइए, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस होगा, ऑल टेम्परेचर। कैसे? देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। ये तो नेगेटिव ही। यस सर। हाँ, अब चाहे टेम्परेचर कुछ भी रख लें। अब गौर से सुनिएगा, चार केस, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। या हमेशा मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ ऑलवेज, ये ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अब सुनिए, दोनों को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, याद रखने का तरीका आपको समझाएंगे। डेल्टा जी है, डेल्टा एच है, टी डेल्टा एस है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब बताइए, डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा। वो तभी होगा जब टेम्परेचर बहुत ही हाई हो, जब ये वाला पार्ट मोर नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव बन के पूरा अच्छे से नेगेटिव आएगा। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर कहेंगे कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस अगर ये होगा भी ओनली एट हाई टेम्परेचर। पॉजिटिव पॉजिटिव याद रखिए हाई। और याद रखने का तरीका, डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है। फेवर फेवर ऑलवेज फेवर। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, फेवरेबल नहीं, अपोज। डेल्टा एस नेगेटिव, अपोज 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 और अपोज, ऑलवेज अपोज। अब यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव, अपोज और ये फेवर। अब एक अपोज और फेवर करेगा तो ये याद रखिए वो स्पॉन्टेनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर। चौथा आपको ये होगा कि जब दोनों नेगेटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो तो ये मे बी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। समझा? मतलब स्पॉन्टेनियस, याद रखने का तरीका, स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। बोलो, आया कि नहीं समझ में? सर एक बार दिखाना। हाँ, वो दिखाएंगे आपको। पहले बताइए, एक मिनट, ये आपको समझ में आया ये चार केस? किसी को डाउट है? यस सर। हाँ सर ये पहले वाले में अगर टेम्परेचर नेगेटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव हो सकता है ना, डेल जी। एक मिनट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हाँ बोलिए आप। सर अगर टेम्परेचर नेगेटिव हुआ तो ये पूरा टर्म टेम्परेचर कुछ भी होगा, यहाँ तो नेगेटिव है ही है। आप कुछ भी टेम्परेचर डाल के देख लो। अभी डेल्टा एच की जो वैल्यू है, डेल्टा जी जो है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगी एट ऑल टेम्परेचर। हो सकता है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, मैग्नीट्यूड भी है तो दो फेवर है, एक एंट्रोपी फैक्टर है और एक एनर्जी फैक्टर है इसमें। तो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगी, कंफर्म। ओके सर एक बार आप बता देंगे क्यों आएगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा ये डेल एच वाले का ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियसली। खुद सोचो, एक बार बताओ, टेम्परेचर लो करोगे तो डेल्टा ये थोड़ी, ये भी तो चेंज होगा ना, ये और नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों? एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर लो का मतलब एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर और कम होगा। समझा कि नहीं? एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड। बोलिए ना, तो ये और नेगेटिव हो जाएगा। ये नहीं समझे कि यहाँ चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। एंथैल्पी भी तो टेम्परेचर ही पर डिपेंडेंट है। एंथैल्पी और चेंज हो जाएगी, वो और नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, तो
अब तो आपको सबको, आप बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये 4 केस? हाँ, ऐसे कोई पूछे स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी नेगेटिव, लेकिन आपको ये 3 चीज मिला के पूछे। अब खसफेल बताओ तुम क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, मेरे वो टी डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, कंफर्म हो गया सर। अच्छा, इस हाँ हाँ, नेगेटिव आने के लिए होना चाहिए, लेकिन अब हर सिचुएशन में नहीं हो सकता ना। यही 4 सिचुएशन बता दिया गया। डेल्टा जी में ये भी फैक्टर काम करेगा, ये भी फैक्टर काम करेगा। हाँ, कोई ऐसे पूछे स्पॉन्टिनिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो डेल्टा जी शुड भी नेगेटिव ही होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों मिलाकर पूछा जाए कि डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, तब बताओ तो डेल्टा जी नेगेटिव ऑलवेज। ये दोनों साइन देकर डेल्टा जी पूछा जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों इस तरह। लेकिन कोई पूछे भाई स्पॉन्टिनिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो एनर्जी शुड बी डिक्रीजेस, डेल्टा जी फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, यस सर। हाँ, स्पॉन्टिनिटी के लिए हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव। यस। हाँ, मानस जोशी आ रहा है ना आपको समझ में? यस सर, आ रहा है। ये लिख लिया तो बताइए। या कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, लिखा? Yes, sir. यानी इसको उल्टी मीनिंग भी आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। तो नॉन स्पॉन्टेनियस किस पर होगा इस कंडीशन में, बोलो? उल्टा है तो किस पर होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पर होगा अगर ये दोनों साइन इस तरह रहेगा तो? बोलिए। High temperature. हाँ, हाई टेम्परेचर। तो इसलिए स्पॉन्टेनिटी लो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हाई। जैसे यहाँ यहाँ आपके पास है स्पॉन्टेनिटी हाई तो नॉन स्पॉन्टेनियस लो। इसमें तो क्वेश्चन एराइज हो ही नहीं सकता, इसमें तो ऑल टेम्परेचर पर है। चलिए, क्या आप लोगों ने लिखा हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए, अब क्वेश्चन क्वेश्चन कीजिए सारे लोग।
बताइए आंसर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। Option B, greater than 2000 Kelvin. ओके गुड। तो यहाँ पर फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा एच टी डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन टी एस डेल्टा एस। मतलब यही हुआ कि टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो टी ग्रेटर देन डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास है 400 किलो जूल बाय 0.2, ये आपके पास आंसर आ गया 2000 केल्विन। बताइए सबका आंसर यही आया, हाँ या ना? स्वास्थ्य Yes, sir. भंडारी सबका यही आया है? Yes, sir. हाँ, ये अपने आप में 3 क्वेश्चन है। अगर कहता बताओ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहता तो 0 से बराबर करते एग्जैक्टली 2000, और अगर बोलता नॉन स्पॉन्टेनियस तो लेस देन 2000। बोलिए आया समझ में? सर गौरव, गौरव आया? गौरव, अनुभव, अब्दुल? यस सर। अब्दुल आ रहा है? अब्दुल जानवी, आपने कल का वीडियो देखा होगा तभी कुछ समझ में आ रहा होगा। जानवी कल आप शायद नहीं आई थी। अरे दिव्यांशी समझ में आ रहा है? आमना आया? Yes, sir. खसपेल आपका आंसर यही आया था जो मैंने किया? यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छे। इसका आंसर सारे लोग नहीं, एक मिनट, ये मैं जानबूझ के दे रहा हूं। दो क्वेश्चन दे दिया कि जिनको नहीं समझ में है वो आंसर दें। चले जल्दी से बताएं। बताइए, मानस, जोशी, सब लोग आंसर दीजिए। ग्रेटर देन -1250 केल। मानस साहब का आंसर? मानस जोशी, मानस बेन, आसिया, आमना, दिव्यांशी। ओके, हाँ मानस बिन आंसर बहुत जबरदस्त देता है यार, बहुत। दिस इज गुड। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑल टेम्परेचर, इसमें सॉल्व ही नहीं करना है। दिस इज करेक्ट आंसर। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर। खसपेल आया Yes, समझ sir. में? क्वेश्चन जब भी देखिए, आप देखिए क्वेश्चन ये क्यों बनता है यहाँ पर एट व्हाट टेम्परेचर। देखो दोनों पॉजिटिव में है, जब दोनों पॉजिटिव में है तो एक अपोज है और एक फेवर है, समझा? तो सतर्क रहना है। इसलिए मैंने, जबकि ये आसान क्वेश्चन था, मैं दोबारा क्यों देता, मैं इसलिए दिया कि आप सोचें, क्वेश्चन को हम सोचें, है कि नहीं? यहाँ पर देख लीजिए, ये फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनियस को, ये भी फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनियस को, दोनों फेवर कर रहा है एट ऑल टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ, मानस बिन सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन।
अरे स्वास्थ्य भंडारी आया समझ में, मानस जोशी, अनुभव, हर्षित, मैत्री। आ गया सर अब। यस सर। हाँ, तो इसलिए सतर्क रहना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, एट ऑल टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, इस तरह, तो सतर्क रहना है। एनसीईआरटी में जो, ये तो मैंने एनसीईआरटी का करा दिया, डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कब बनता है, जब एक अपोज और एक फेवर हो। जहां दोनों अपोज हो या दोनों फेवर हो, वहां क्वेश्चन नहीं बनेगा। वहां क्वेश्चन देगा तो आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है, और ऑल टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस या एट ऑल टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आइए, एक बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है और मुझे आप आंसर देंगे। मान लीजिए ये H2O लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट हुआ। आपको मालूम है कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर कितना लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ 373 केल्विन, 180 एमसी, यानी कोई चेंजिंग नहीं। आपसे पूछ रहा है फाइंड द साइन ऑफ। सर हाँ एक मिनट, खसपेल, हाँ खसपेल, कोई डाउट है? वो 373 है प्रोडक्ट का टेम्परेचर। हाँ दोनों टेम्परेचर सेम रखा है। यानी टेम्परेचर सेम का मतलब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो 373 रहता है ना। हाँ, ये मत समझिए कि रिएक्टेंट का ये है, प्रोडक्ट का ये है। ऑब्वियसली पहले तो कुछ नहीं था, लिक्विड बॉयल हो गया तो 370। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द साइन ऑफ डेल्टा जी, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? सारे लोग आराम से आंसर देंगे। हर्षित का आंसर आ गया, और लोग आंसर दें। स्वास्थ्य भंडारी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आपने ये जो वाटर के नीचे टेम्परेचर क्या लिखा है? 373 केल्विन। ओह, ठीक। अच्छा यहाँ भी 373 है। टेम्परेचर, प्रेशर सब कौन, देखिए जब कोई फिजिकल स्टेट चेंज होता है ना, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ना, ये टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। ओके, मानस जोशी नेगेटिव, आसिया फातिमा पॉजिटिव, खसपेल का आंसर नहीं आ रहा है, ना मानस बिन शाह का आ रहा है, ना स्वास्थ्य भंडारी का आ रहा है। अनुभव तो कुछ बोल ही नहीं रहे बेचारे, ना जाने क्यों, कभी कभी एकदम बोलते हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, अल्लाह मालूम क्या नाराजगी है। और मेरे अब्दुल भाई तो हमेशा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैट्रिक का भी नेगेटिव, स्वास्थ्य भंडारी का भी नेगेटिव, मानस जोशी का भी नेगेटिव, आसिया फातिमा का पॉजिटिव, खसपेल का नेगेटिव। देखिए, अरे मानस बिन शाह आपका आंसर नहीं आ रहा। मानस बिन शाह, हेलो मानस बिन शाह। आमना अब्बास का भी आंसर आ गया। आमना अब्बास तो बड़ी चालाक है भाई। अच्छा, दिव्यांशी का आंसर नहीं आ रहा। दिव्यांशी, मानस बिन शाह, गौरव जी, गौरव जी, गौरव तो कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। हेलो गौरव, कैन यू हेयर मी? यस सर, वो ना हाँ। मैंने गलत उस पर भेज दिया था चैट, तो मैं वही भेज रहा था। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। तो आपका आंसर क्या है, आप बता दीजिए, मैं अनम्यूट करके। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक 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 ठीक। हाँ आपका, आप देख लिया मैंने आंसर। देखिए हर्षित का आंसर बहुत सही है। दिस इज, मैंने कहा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 0, दिस इज इक्विलिब्रियम। जब एक आपको जानबूझ के रिवर्सिबल का साइन नहीं दिया, आपको मालूम है जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे में चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, चाहे वो बॉइलिंग हो चाहे फ्रीजिंग हो। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? यस सर। यस सर। अगर हम टेम्परेचर अगर ऐसे कर देते, देखो ये मैं इसलिए अभी नहीं दूंगा क्योंकि इक्विलिब्रियम ली चटेरियल प्रिंसिपल पढ़ाया नहीं है। अगर हम 1 atm यहाँ भी दे दें, 1 atm यहाँ दे दें और 300 केल्विन, बताओ क्या ये अब ये इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चाहिए, नहीं है। तो अब यहाँ डेल्टा जी का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव
दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो ली चैटेरियर, वो तो समझाऊंगा मैं आपको ली चैटेरियर प्रिंसिपल में। सर लेकिन यहाँ साइन तो रिवर्सिबल का है ना सर। नहीं, वो हमने वो साइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको H2O गैस है, प्रेशर 1 atm है, तो 1 atm ये तो इक्विलिब्रियम वाला है, 300 केल्विन है, क्या यहाँ पर अब डेल्टा जी 0 होगा? बोलो। नो सर, नहीं होगा ना, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तभी होगा जब 1 atm 373 केल्विन। याद रखो, जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे में होता है ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम होता है वो। चलिए, किसी ने कुछ को पूछना, सबको समझ में आया या नहीं आया बताइए? चाहे यहाँ रिवर्सिबल का। हाँ बोलिए मानस। मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ बोलिए मानस। सर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना? या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? हाँ एंडो है सर, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होंगे? नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है हाँ, पहले बोलिए आप। हाँ ठीक है सर, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये प्रोसेस मतलब स्पॉन्टेनियस होगी 0 डिग्री से ऊपर के लिए, डेल्टा जी ठीक है। हाँ आना मैं चाहिए। वही बता रहा हूँ, और जो सुने आप, लिक्विड से गैस बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दिस इज करेक्ट। लेकिन आप ये बताइए, जब आप वेपराइज करते हैं ना लिक्विड को, तो लिक्विड वेपर में जाता है, वेपर एट द सेम टाइम आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। आप टेम्परेचर आप 373 से ज्यादा तो नहीं दे रहा है ना, लाख आप टेम्परेचर बढ़ाएं। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ये आपको नहीं पूछ रहा कि रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक है, तो हाई होगा या लो होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। H2O लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है किस प्रेशर पर? किस प्रेशर पर बताइए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर 373 जब होता है तभी आप टेम्परेचर दे रहे हैं। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लिक्विड से गैस बनना एंडोथर्मिक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम है, रिवर्सेबल है, इसीलिए डेल्टा जी क्या होगा? 0। मानस ये सा आ गया समझ। हाँ, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि एंडोथर्मिक में क्या साइन होता है। ओवरऑल आपको देखना है, जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होती है तो आपको देखना कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाला है, प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला है। क्योंकि आप ये कहते हैं ना, जब एक फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हाँ, कोई पूछे लिक्विड से वेपराइज होना कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है, लेकिन ओवरऑल दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको देखना, जब ये कंटेनर में लिक्विड जाता है, वेपर एट द कंडेंस भी होता है, वेपराइज भी जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है तभी जब वेपर प्रेशर दोनों की रेट बराबर होती है, उसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो आप पढ़िएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। खैर, तो सबको समझ में आया? जैसे अगर आपको कोई कह दे कि लिक्विड से ये सॉलिड हो रहा है, गौर से सुने, एक और इसके नीचे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। जैसे आपसे पूछ दे लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, आइस है, 1 atm है, 273 केल्विन, तो बताइए इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर प्रेशर है, डेल्टा जी क्या होगा? 0। बोलिए, सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना। हाँ हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा कुछ और रहेगा तो 0 नहीं होगा। तो जो हर्षित मानस जोशी जो बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर प्रेशर के अलावा की बात कर रहे हैं, वहां डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 373 पहुंचते प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर आएगा, तो उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी 0। हाँ, 373 से 1 केल्विन भी कम हो या ज्यादा हो, मान लीजिए, या प्रेशर भी ज्यादा हो, तो फिर वहां आप कह सकते हैं कि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। वो फॉरवर्ड में भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर पर वो इक्विलिब्रियम है, डेल्टा जी 0। आया सबको समझ में? यस सर। हसपेल सबको आया? यस सर, आया। हाँ,
ये ध्यान देना है आपको, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। चलिए गौरव, तुमको समझ में आया एक्सप्लेनेशन? यस सर, समझ आ गई। थैंक यू। हाँ वैसे सर हाँ अगर क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, मतलब लिखा है कि चेंज लिखा है, तो हाँ हाँ, हमें पता तो कैसे चलेगा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? हाँ, तो वो उसको इसलिए मैंने कहा कि वो हम ऐसे आप कह रहे हैं तो मैं समझा ही देता हूँ। वो असल में इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता, लेकिन चलिए आपने पूछ लिया है तो मैं बता ही देता हूँ। H2O गैस है, मान लीजिए यहाँ 1 atm है, प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला है, ये 300 केल्विन है। बताइए टेम्परेचर कम हो रहा है, और आपको मालूम है H2O से लिक्विड गैस बनना एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर कम, आप पढ़िएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़िएगा कि एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है और एक्सो लो टेम्परेचर पर। तो आपने 373 से कम कर दिया, हाँ या ना? यस सर। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड जाने में, बैकवर्ड का मतलब हमें जब भी साइन पूछा जाता है ना तो वो फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में, तो ये बैकवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड में नेगेटिव, हमें बैकवर्ड का डायरेक्शन नहीं लेना है, हमें किसका डायरेक्शन लेना? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में ये पॉजिटिव होगा। समझ में बात आ रही है? ओके सर। तो इस तरह है कि हमेशा साइन, तो लो टेम्परेचर या एंडो है, टेम्परेचर लो किया तो टेम्परेचर लो किया तो ये बैक अपोज डायरेक्शन में जाएगा। यही सब आप पढ़िएगा इक्विलिब्रियम में। एंडो हाई टेम्परेचर पर होता है, अगर उससे हम ज्यादा टेम्परेचर ले लेते तो ये फॉरवर्ड जाता, तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड जाने का मतलब अपने आप जा रहा है, अपने आप जा रहा है तो फॉरवर्ड के डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में लेते हैं। समझ में बात आई? तो यहां पर मानस जोशी वाली बात समझ में आई थी, लेकिन जब टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम है तो वहां डेल्टा जी 0 ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बना के देखें। चलिए आराम से बनाइए। मानसवीन आवाज आ रहा? मानसवीन? यस सर। व्हाट इज द आंसर? बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आएगा, इतना आसान है। देखिए आप ओवरऑल रिएक्शन को देखिए, डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको इक्वेशन, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1, इसको 2 मान लो, तो बस 1 2Fe2 2Fe2। तो तुम शायद किए होगे 1 + 2 × 3 किए होगे, जल्दी बोलो। यस सर। बस
बस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा G2। ये जानबूझ के सब क्वेश्चन है कि आपको समझ में आए। 1487 प्लस 3 इंटू -554। बताओ यही किए हो, हाँ या ना? हाँ सर। बहुत आसान क्वेश्चन है कि यानी इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। 2 इक्वेशन का डेल्टा जी दे देगा, थर्ड इक्वेशन का कहेगा तो दोनों को देख लो, दोनों को स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह से होगा। मैट्री आया, डू यू गॉट इट? यस सर। मानस जोशी आया समझ में? यस सर, आ गया। गुड। सर हाँ बोलिए गौरव। तो थोड़ा सा तो अलग था ना वैसे सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, जैसे नहीं अलग था, दूसरी- लेकिन ऐड करने पर ये कैंसिल हो रहा है ना। देखिए 3 और 2 करोगे तो 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना ऐड होने पर। तो ये इस दोनों को ऐड करने पर देखो, ऐड 1 प्लस 2 इंटू 3, जैसे 9th 11th में लीनियर इक्वेशन पढ़े होगे। 1 देखो 1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों? 2fe स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, 4fe सेम है। हम रिक्वायर्ड इक्वेशन पर नजर डालें। 1 प्लस, अब देखिए 6co है, देखिए 3 इंटू 2 हुआ होगा, 6co2 है, 3 इंटू 2। अब 3 से ये भी मल्टीप्लाइड हो गया, ऐड करने पर कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन। अरे बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ समझ आ ये हो गया। गया। हाँ यस। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो मानस जोशी, डेल्टा G0 आपको अच्छे से आया कि नहीं, ये पहले बताइए। आ गया सर अब। हाँ वो रिवर्सिबल था। रिवर्सिबल में ऊपर जा रहा है तो घट रहा होगा, नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा होगा। वेपर हो रहा है तो डेल्टा जी यानी इंट्रोपी बढ़ रही होगी तो वहां पॉजिटिव, नीचे आ रही तो नेगेटिव, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, दैट द रीजन जीरो हो गया, नहीं कंपनसेट। हाँ यूनि डायरेक्शन रहता, एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस जाता तो हम वहां डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते थे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। तो हाँ बोलिए मैट्री। सर एक बार ये पिछले वाली स्लाइड दिखा देंगे? क्यों नहीं भाई, मुझे मालूम है कि आपका क्वेश्चन यही रहता है, कोई बात नहीं। नहीं हाँ, सर अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं भाई। आप जब भी कहीं मैं दिखा दिया करूँ, किसी को भी दिखा देते हैं हम, लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबल को रहता है ऐसा। कभी कहते हैं सर एक क्वेश्चन, हम समझ गए तो भाई सर पिछला स्लाइड दिखा दीजिए, मुझे मालूम है कि आप क्या बोलेंगे। हाँ गुड, लिख लिया सारे लोग? यस सर। हाँ अब मंडे से इस थर्मोडायनेमिक्स का नया पार्ट होगा एकदम, वो तो और आपको मजा आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह। और उसके बाद हम जब ये मजबूत हो जाएगा तो एक स्पेशल क्लास होगी एडियाबेटिक, क्योंकि एडियाबेटिक मैंने अभी जानबूझ के नहीं पढ़ाया है कि अभी इतना चीज पढ़ा दूंगा तो अब बहुत कंफ्यूज। एडियाबेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन है कंपटीशन में। एडियाबेटिक आपको फिजिक्स में भी बहुत पढ़नी है, मैं जानबूझ के नहीं बताया हूं कि अभी घर पर आप इंटरनल एंथैल्पी गिव्स एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स में कंपटीशन में आप खोल के पेपर देख लीजिए। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। मेन आता है एंट्रोपी एंड एडियाबेटिक। और एडिया ये नहीं समझ में आया आमना बस को? ओ माय गॉड, चलिए मैं समझा देता हूं। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान हर जगह प्रेजेंट हैं। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। बेचारी को नहीं आया समझ में। देखिए साइंटिस्ट बताइए, ये इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपके पास है 2CO गैस। आमना यही क्वेश्चन पूछना था? आमना अब्बास प्लीज कंफर्म। यस सर, हाँ यस सर, हाँ ठीक। यस यही वाला क्वेश्चन। हाँ ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क, कोई बात नहीं, नहीं समझ में मैं बता दूंगा आपको। देखिए आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है जिसका निकालना है वो देखना है आपको, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास साइंटिस्ट है 2Fe2O3 प्लस 6CO, ये दिया हुआ है, गिव्स 4Fe प्लस 6CO। आप अपना ध्यान इस पर कंसंट्रेट करें। बताइए कैसे आएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट जिस साइड में है, रिक्वायर्ड में भी उसी साइड में है रिएक्टेंट। अरे बोलिए। यस सर। हाँ ओके। CO भी CO में है, Fe में भी है, O2 नहीं है।
O2 इसलिए नहीं आया, ये बिहारी 2 दफा आ रहा है, हर तरफ मूरी मार रहा है बिहारी, इधर भी उधर भी, तो बिहारी को कहा गया भड़गाओ, गुंडे है ना, मूरी मार रहा है हर तरफ, खतरनाक है ये। अरे बोलिए ना। जी सर, जी खतरनाक है सर। हाँ खतरनाक है, तो केमिस्ट्री ने कहा इस खतरनाक को भगाओ। तो देखिए 1 + 2 × 3, देखिए 2 × 3 कीजिएगा, 2 × 3, तो मैं आपको ऐड करके बता देता हूं। 1, तो 1 में 2Fe2O3 है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। यही चीज तो आएगी हेसेस लॉ में, थर्मोकेमिस्ट्री में, 2Fe2O3। अब रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाइड, 3 तो इतना, देखिए 3 तो 6CO + 3O, तो एकदम आपको पूरा डिटेल ही में बच्चे की तरह समझा देते हैं। 4Fe, 1 को कोई चीज से मल्टीप्लाइड नहीं, 4Fe + 3O2, फिर 3 से मल्टीप्लाइड 6O2, बताइए, तो ये कैंसिल नहीं हो गया? अरे बोलिए। यस सर, कैंसिल हो गया। हाँ तो यही तो बचेगा ना, तो ये जो चाहे, तो ये कैसे आया 1 + 2 × 3, तो 1 की कितनी डेल्टा जी है, 2 की कितनी है -514 × 3, आया समझ में? यस सर, आ गया सर। या यही चीज आएगी आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, वहां भी यही जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, इससे जो खतरनाक होगा, जो एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन में जो चीज आ जाए उसको रिमूव करना है, खतरनाक है ये। आप तो खतरनाक नहीं है ना, थैंक यू। यहाँ देखें, नहीं चलिए सर। मैट, हाँ ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई आपको, यहाँ देखें, सबको समझ में, मैट्री आपको तो और अच्छे से आ गया होगा। यस सर, बहुत अच्छे से आ गया। गुड गुड गुड। 2A गैस है आपके पास, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खसपेल आ रहा समझ में, खसपेल? यस सर। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कल आप ऑर्गेनिक में आ रहे हैं ना खसपेल? यस सर। तो जितना सब लोग पढ़ लेना, पढ़ के आना भाई, मैट्रिक कल आपसे मैं बहुत वाइवा क्वेश्चन पूछूंगा, जितनी ओके। जितनी ऑर्गेनिक पढ़ाया सब पढ़ के आएंगे। कोई बहाना नहीं कि हम भूल गए। अब पर्व कब आने वाला है भाई, जल्दी बताइए ना। सर अभी 20th वाले, मतलब जब 20th शुरू होगा तब, ओके अक्टूबर। ओके ओके ओके। देखिए नॉट लगा दे तो समझ जाइएगा स्टैंडर्ड, क्या समझिएगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड 180 में 25 लेते हैं, कल मैंने लिखा दिया था आपको। चलिए डेल्टा जी निकालिए, अब ये कोई नहीं निकालेगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स पर कमांड कर लो, उसके लिए 2 ही चीज है, इंट्रोपी और एडियाबेटिक। एडियाबेटिक जानबूझ के मैंने नहीं पढ़ाया है कि तुम जब तक इसको खूब पढ़ लो, थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ लो, एक दिन मैं 2 घंटा स्पेशल क्लास रखवाऊंगा निष्कर्ष सर को कहकर, उसमें पूरा एडियाबेटिक, सीपी, सीवी और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं जानबूझ के, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बोर्ड लेवल पर नहीं, लेकिन कंपटीशन में आप देख लीजिए क्वेश्चन आएंगे नीट और जी लेवल पर, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जब तक कि इसको इस बीच में खूब आप इसको पढ़ लें। स्पेशल क्लास होगी एडियाबेटिक की। खसपेल आप पढ़ना चाहते हैं ना एडियाबेटिक? जी सर। हाँ, जब तक आप लोग थर्मो में जो पढ़ाया गया उसको एकदम। सर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी क्या? जी सर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी क्या? नहीं, वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट की जरूरत है इसमें बाबू मेरे, हर्षित बाबू, क्यों आप कांस्टेंट मान रहे हैं, क्यों आप वॉल्यूम की जरूरत ले रहे हैं, बताइए क्यों, वाई वाई वाई? हाँ सर G = H - T डेल्टा S होता है। हाँ, वेरी गुड, तुम अच्छे से जान लो जो चीज ठीक है। डेल्टा एच मालूम नहीं है, यही ना पूछ रहे हो? हाँ सर। तो डेल्टा एच, हाँ तो वो सही कह रहा, माने जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, भी तो पढ़े हो, पी डेल्टा भी क्यों इस्तेमाल करोगे, ये भी तो पढ़े हो। यस सर। हाँ हाँ, आया कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए। हाँ हाँ, है आसान क्वेश्चन, हाँ बस बस बस, वेरी गुड। जब भी ना बने लिख लिख के कर लीजिए, आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना। देख लो सारे स्टूडेंट, ये होना चाहिए, तो झट से देखो डेल्टा एच नहीं है, स्वास्थ्य आपको तो आइडिया लग गया होगा ना? यस सर। हाँ बस
डेल्टा एन जी, गौरव साहू आ रहा है ना गौरव जी, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 3 -1। बस अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, समझा? तो आपको डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू आपको दिया हुआ है साइंटिस्ट -10.5, तो किलो जूल ही में रहने दीजिए, -10.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, और इसको क्या कीजिएगा, या चलिए जूल ही में लीजिए, क्योंकि एक तो जूल ही में दिया हुआ है ना, जूल ही में ले लेते हैं। आप मानस जोशी किस में निकाला है? सर मैंने किलो जूल पर मोल में निकाला है। अच्छा चलिए हटाइए, किलो आप बोल रहे हैं तो किलो ही जूल में ले लेते हैं, हटाइए। तो क्या आपका आर को जूल में ये 8134 क्या आपने 1000 यहाँ किया है, देखिए तो। ये सर है हाँ, टेम्परेचर कितना लिया मानस? सर 298। थैंक यू। टेम्परेचर जबकि दिया नहीं है, हम स्टैंडर्ड से समझ आएंगे। तो बस कैलकुलेशन इसमें बताओ, सब लोग कर लोगे ना घर पे कैलकुलेशन? हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। यस हाँ सर। हाँ, चलिए आज इतना ही। ओके बाय बाय, कल मुलाकात बाय होगी। सर। हाँ बाकी स्टूडेंट से मंडे को होगी, बाकी ज्यादातर स्टूडेंट से मंडे से, कल कुछ स्टूडेंट्स होगी। अरे मानसविन तुम ऑर्गेनिक में नहीं आते हो मानसविन, बाद में मत कहना। आ रहा हूँ आजकल। अच्छा ठीक 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 ठीक।